हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अभी क्या है ना, मैं वही देख रहा था तो न्यूज़ में और ये सब देख रहे थे कि निर्मला ताई ने अभी संसद में भी कुछ प्रस्ताव लेके आया है। इसके बारे में हम अपडेट तो किए ही थे आपको, है ना? तो अभी चलते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पे, नहीं तो फिर हम इधर-उधर फँस जाएँगे। तो फिर इस पे तो अब स्पेशल अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा कि जो पेमेंट सेटलमेंट को लेके जो है तो उस पे ठीक है, जो है मतलब उनका भी सही है भाई। तो अभी लेके आए कि एफपीआई जो है, जो मतलब है इस पे आपको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं लोग, उस पे जो इन्होंने पहले ऑडियंस ला के बिल मतलब इनको फैसिलिटी दिया है, तो उस पर तो कानून बनेगा ना। क्योंकि अभी सत्र सत्र चल रहा है, जिस तरह ऑडियंस ला के उन्होंने बॉन्ड के रिगार्डिंग जो दिया और भी कई कई जो मतलब गिफ्ट सिटी में कमिटमेंट किया, तो उसको तो भाई कागज़ में लेना पड़ेगा। नहीं कागज़ में लीजिएगा तो कैसे होगा? तो कागज़ में लेने के लिए तो संसद में बिल पास करिएगा ना, तो बस वही चीज़ है। तो उसी में जो है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाने के लिए मतलब करना चाह रहे हैं, ठीक है। जिसमें उन्होंने बोला है कि पेमेंट सेटलमेंट बिल और औपचारिक जो है, देखिए कल क्या होता है। फिलहाल तो इन्होंने ये रखा है, ये सब होना ही है क्योंकि ऑडियंस ला के कर ही दिया है। और फिर जो है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में टैक्स में छूट का जो है अस्थायी कानून, ऑलरेडी छूट उनको दिया गया, तभी तो थोड़ा बहुत आ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे। तो उसके लिए जो है नेक्स्ट उन्होंने बोला कि एक अस्थायी मतलब 15 साल के लिए बढ़ा देते हैं, 15-16 साल के लिए, जिससे क्या है कि वो लंबी अवधि तक यहाँ पर ही एक मतलब बैठे रहें, पैसा इन्वेस्ट करें। नहीं तो क्या होता है कि उनके अंदर भी डर हो जाता है कि अरे यार ऐसा तो नहीं कि सरकार 5% जो टैक्स फिर मार देगी हम लोग का इस पे। तो वो सब चक्कर में है, तो इसीलिए वो सबको ठीक से किया जा रहा है। तो चलिए, ये तो मैंने आप लोगों को, बाकी जो होगा वो आप देख ही लीजिएगा। आइए अभी काम वाला बात करते हैं। ये तो छोटा मोटा अपडेट था, तो ये थोड़ा बहुत अपडेट देना भी जरूरी है। अभी आइए भाई, 500 मूविंग एवरेज। अरे वाह, ये तो नया तरीका है 500। ये तो एकदम, हाँ 500 मूविंग एवरेज, ठीक है। 500 मूविंग एवरेज से नीचे कितना ईटीएफ है? आप बोलिएगा आप तो थंबनेल में लिखिए दिए कितना ईटीएफ है, फिर कौन चीज़ पूछ रहे हैं। ना ना, चलिए डिस्कस करते हैं, मजा आएगा। और करना क्या है उस पर आपको बताएंगे कि मौका है कि ससुरा धोखा है। इन दोनों चीज़ पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत बढ़िया मतलब आपको एक निकल के आएगा। तो सबसे पहले इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको चार्ट ओपन करना पड़ेगा। चार्ट ओपन हो जा, खुल जा सिम सिम। चलिए, तो यहाँ पर ही सबसे पहले हम तो लेंगे एफएमसीजी ईटीएफ को। बड़ा गिरा हुआ है प्रभु, है ना, गिरा हुआ है। एफएमसीजी इंडेक्स नहीं, एफएमसीजी आई ईटीएफ। इंडेक्स को क्या करेंगे हम, जिसमें इन्वेस्ट करते हैं उसी को ना समझेंगे। तो ये देखिए, ये है एफएमसीजी आई ईटीएफ। तो इसमें क्या है, एक अच्छा मौका बना था लेकिन गड्डी चली नहीं। तो क्यों भाई, ये जो है ना यहाँ रोक दिया और यहाँ पर ये आ गया 1100 मूविंग एवरेज। ये कितना मूविंग एवरेज है? 1100। यो एक तो बेड़ा गर्क किया। 500 तो ये है भाई और 200 ये है, समझ रहे हैं। यहाँ पर ही कट किया था, 1 डे का चार्ट है, यहाँ कट किया था। हम तो सोचे कि यहाँ से ऊपर जाएगा, किसके, फिर तो लंका लगा दिया, ठीक है। फॉल्स ऊपर की तरफ दिखा रहा था, लेकिन ये तो नीचे भाई, ये खटाक से नीचे गया। चलो कोई नहीं, फिलहाल इसमें एंट्री का अब क्या लेवल होगा? तो भैया एंट्री का क्या लेवल होगा? कोई माई बाप ही नहीं है। जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ, कोई माई बाप नहीं है। तो आप बोलोगे सर कोई तो लेवल होगा ना। हाँ लेवल तो है, तो 1 डे में तो नहीं मिला। 3 आवर में चलते हैं। अब जब 3 आवर में गए तो हम भी खुश थे कि भाई हम भी लेवल ले लिए, मतलब 200 को क्रॉस कर रहा है तो एक अच्छा तेजी देखने को मिलेगा। ना, विशेष देखने को मिला नहीं। यहाँ भी आया, इधर भी आया, मतलब दिखा नहीं। लेकिन इन सब के बीच में 300 में एक आपको कंफर्मेशन दे तो रहा है। आज का जो क्लोजिंग है ना, वो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में हुआ, ये बड़ा अच्छी बात है, समझ रहे। ये बड़ी अच्छी बात है, मतलब थोड़ा क्लोजिंग पॉजिटिव साइड में हुआ है, ये एक पॉजिटिव नोट है। ये 3 आवर का चार्ट में दिख रहा है, ये आपको 500 में नहीं दिख रहा है। तो सर क्या तो फिर तेजी बनेगा? नहीं, अभी मतलब तो टाइम पास दिख रहा है, बनने का बन भी सकता है सर, शेयर बाजार है। अगर ये ऐसे गया और इधर से ये आ गया और ये काटा, तो भाई पोजीशन जो है ना, ये जो कटेगा ना वहाँ पर ही आपका उससे पहले भी पोजीशन बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ आया फिर और गिर गया। पहले भी हो रखा है, पहले भी हो रखा है। 1 डे में दिखाया नहीं कि बना था फिर धड़ाम से गिर गया, तो आप बोलोगे हाँ ये बात तो है, 1 डे में तो आपको दिखाया ही ना। जो व्यू भाई साहब, यहाँ पर ये नीचे आया, ये गया, हम लोग सोचे कि हाँ ऊपर जाएगा, ये उसके बाद ऐसे आ गया। करो क्या करोगे, ठीक है। तो इस पर भी आपको फोकस रखना है। तो मतलब समझ के रखना है कि थोड़ा साइडवेज जाए और पेशेंस के साथ थोड़ा लंबा में बैठना है, तो आप इसमें जा सकते हैं। बाकी मेरा किसी को इन्वेस्ट करने का कोई सलाह नहीं है। FMCGI इस जगह एक होना चाहिए, ठीक है, इस जगह एक होना चाहिए। बाकी देखिएगा तो गिरावट तो फर्स्ट क्लास है, हैं?
फर्स्ट क्लास है गिरावट भाई, एक साल में आप इसमें लॉन्ग टर्म करते हैं तो कुछ हाथ में नहीं आता, अभी भी 12-13% 14% गिरा हुआ है, ठीक है, कुछ हाथ में तो आना नहीं था। और टॉप से देखिएगा, टॉप से तो भाई साहब अभी भी ये 23% 24% के आसपास गिरा हुआ है टॉप से, ठीक है। ये कब की है तेजी, सितंबर अक्टूबर 2024 का जो भी है, सितंबर 30 तारीख का ये है टॉप से, तो टॉप से तो काफ़ी गिरा हुआ है, तो इसमें आप अपना खोज सकते हैं, ठीक। दूसरा नाम बताने की आवश्यकता है, आप बोलोगे बताओ सर दूसरा कौन सा है, भाई आईटी है, तो आईटी पे तो पर्सनली वीडियो आपको कंटिन्यू जा ही रहा है, तो आईटी भी तो पता ही है 500 से नीचे है, अभी तो 11 3 घंटे में 3 आवर के चार्ट में 500 असिस्टेंट का काम कर रहा है, और 2 आवर के 1 डे में 200 मूविंग देखिए काम कर रहे, 3 आवर में ये 500 काम कर रहा है, और जैसे 1 डे लगाएंगे तो 200 काम कर रहा है रेसिस्टेंट का, तो ये भी अच्छा है, अच्छा मतलब है आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, लेकिन थोड़ा सा आपको दम धर के 500 से ये तो बहुत ऊपर है, 200 समझ रहे, तो ये सब गिरा हुआ ETF है, टॉप से भी काफ़ी अभी भी गिरा हुआ है, ऐसा नहीं है कि अभी कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गया है और ये निकल के बाहर चला गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी वहीं का वहीं है IT इंडेक्स, ठीक है। एक साल में छोड़िए, 5 ईयर में देखिए, ये 2024 दिसंबर का हाई और अभी का लो, अभी भी 30-32% अभी भी डाउन साइड में है, ठीक है। तो इस पे भी आप फोकस रखिए, 500 1100 से भी नीचे है, तो यहाँ भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। अब ये गिरे हुए हैं तो और नहीं गिर सकते हैं, गिर सकते हैं, कमज़ोर हैं और नहीं गिर सकते, गिर सकते हैं, लेकिन अब इनका गिरने का ज़्यादा जगह नहीं बचा, है ना। अब कुछ ऐसा ही हो जाए, कुछ बुरा ही हो जाए तब तो बात अलग है, अदरवाइज ये गिर रखे हैं। नेक्स्ट आइए, तीसरा नंबर में हम बात करते हैं MOM 30 आइडिया, मोमेंटम वाला जो नहीं है, निफ्टी मोमेंटम 30, तो इसकी बात करते हैं। ये भाई साहब तमाशा कर रखा है, तो आप बोलिएगा क्यों, क्या हो गया, तमाशा किस सेंस में बोले, भाई देखो 200 मूविंग से यहाँ पर ही आप चल रहे थे, आप गिर के आए, चलो जी ठीक है, हमको भी लगा कि हाँ भाई ऊपर आया है, निकलेगा, वो किसके बाप, यो भाई साहब यहाँ आया, फिर यहाँ ये यहाँ 1 डे का चार्ट बता रहा हूँ, फिर भाई साहब बढ़ा के गया 200 मूविंग के बाद, फिर धड़ाम से नीचे, फिर और उसके बाद तो भाई जुलाई क्या ही बोला जाए 25 के बाद से यहाँ से उसके नागिन बन गया, ये ठाक ठू, ये देखिए नागिन जैसे, क्या व्यू लीजिएगा इस पर, क्या ही व्यू लीजिएगा, अच्छा खासा गिरा हुआ है, ठीक है साहब। 500 का छोटा सा डंडा खाली हुआ है, बाकी फर्स्ट क्लास की गिरावट इसमें अभी भी आपको देखने को मिलेगी। टोटल तो गिरावट काफ़ी नीचे तक आया था, अभी थोड़ा रिकवरी तो बना है, तो अच्छा खासा गिरा था 30-32%, अभी भी ये टॉप से मोटा मोटी 20% के आसपास डाउन साइड में है, तो अच्छा है, थोड़ा 200 मूविंग एवरेज से ऊपर है, 500 से डाउन में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है तो कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द मैं आपको ये कवर कर दूँ। अब जो नेक्स्ट है ना, सबका मनपसंद ETF है, तो कौन सा है, CPSE ETF। आप बोलोगे हाँ सर इस पर तो आप वीडियो ही बनाना भी छोड़ दिए, ओ भाई क्या वीडियो बनाए, ये चचा दुखी कर रखा है। जब ये 500 से नीचे गया था तो हमको लगा कि हाँ अब सही है, ओ भाई साहब ये रैली बांध दिया 26 में मई तक, ये खींच दिया भाई, अब खींचा तो फिर इंद्रधनुष की तरह वापस नीचे आ गया, ठीक है। तो इस पर अभी व्यू देना कि चार्ट में कुछ दिख जाए, तो 1 डे में तो कुछ ना दिख रहा है, अभी 500 के नीचे तो नहीं है, वहीं माथे पे है, सपोर्ट ले रहा है 93.70 जो है वो 500 का मूविंग एवरेज है, बाकी यहीं पर इसके माथे पे 94 के पास क्लोजिंग तो ले रहा है, 200 से तो नीचे है, तो इस पर भी है ध्यान, लेकिन इस पर कोई डिसीजन आपको नहीं दिख रहा। 3 आवर में देख रहे हैं तो ये तो भाई तोड़ के नीचे निकल लिया, अब तोड़ के नीचे निकल लिया तो फिर तो ये तो अभी जाएगा नीचे, अगर कोई अच्छा खबर नहीं आया ना तो ये तो भाई साहब नीचे जाने का दमखम रखता है, तो बड़ा कन्फ्यूजन है यहाँ पर ही। और ऐसा नहीं है, जिस जगह है उस जगह सपोर्ट का भी इतिहास है, ये देखिए सपोर्ट का भी इतिहास है, ऐसा नहीं है कि सिंगल कोई सपोर्ट है, तो सपोर्ट का भी इतिहास है, रेसिस्टेंट का तो ज़्यादा नहीं है लेकिन सपोर्ट का तगड़ा है, तो यहाँ बहुत तगड़ा सपोर्ट है। अब फिर भी अगर नहीं मानेगा तो क्या बोलेंगे। बाकी CPSE है तो आपको पता ही है काफ़ी वॉलेटाइल होता है, इसके बारे में मुझे बोलने की तो आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को खुद भी इसके बारे में पता है CPSE ETF। तो आप बोलोगे सर ये कितना गिरा हुआ, भाई इसका गिरा हुआ से कोई मतलब नहीं है, ये वाहियात ETF में आता है, ये अभी थोड़ा सा पता नहीं अभी है डाउन, कब भाग जाएगा कोई इसका माई बाप नहीं होता है, गजब का इसमें तेज़ी बनता है और उसी तरह गिरावट भी बनता है। फिलहाल अभी शांत है, तो ये भी एक ताज्जुब वाली बात है कि अभी शांत है, 13% तो 19 अप्रैल से गिरा है, तो सर इसमें क्या करना चाहिए, भाई एक लॉट से ज़्यादा काम ना करो, मेरा तो यही रिक्वेस्ट है, बाकी मर्जी आपकी, पैसे आपका, जो करना करो। 13% ही गिरा है, बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है, बाकी इसने सितंबर वाला तो अपना कलंक धो दिया हाई बना के, है ना। तो एक मोटा मोटी अंदाज रखिए CPSE जो है ना वो कितना गिर सकता है, तो कम से कम 30-32% वो स्माइल देते हुए, है ना, मुन्ना भाई की तरह वो गिर सकता है, कितना 30% तो इसका हम लोग रखते हैं।
अगर गिरावट सभी सेक्टर में हुआ तो एक लॉट से ज़्यादा मत इंगेज करिएगा, मेरा अगेन आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। बाकी तो सर आप खुद जानकार हैं, तो हम क्या ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट आइए, निफ्टी 50 भी क्या है, 500 से जस्ट निकला तो है, अभी देख लेते हैं थोड़ा चार्ट में, मज़ा आएगा। तो आज तो देखें निफ्टी 50 का क्लोजिंग, इसीलिए हम फ्यूचर देख के ना शांत हो गए, बोले भाई ससुरा इन लोगों के चक्कर में रहेंगे ना तो खामोखा परेशान हो जाएंगे। और कौन सा मेरे को कद्दू में तीर मारना है, हैं? हम लोग तो ऐसे ही ETF वाले, हमें तो स्टॉक का भी चक्कर नहीं है। ETF वाले आराम से अपना ले लिया, ठीक है, 15-20 मिनट में ज़्यादा माथा पीछी रहेगा तो उसके पहले ही हम लोग ले ला के बैठ जाएंगे, बोलेंगे जाओ। हम किसी प्रकार का कोई भी पैनिक और सिस्टम के बीच में हम खुद को नहीं आने देंगे। तो ये देखिए 500 से जस्ट निकला तो है भाई, ऐसा नहीं कह सकते हैं। अरे ये क्या आ गया, GR वगैरह, यहाँ आप देख सकते हैं, ये भाई आ जाओ, हाँ ये कितना है 500 मूविंग एवरेज। तो निफ्टी 50 भी जस्ट 500 मूविंग एवरेज से अभी निकला है, तो बहुत अच्छा है ना। नीचे से तो ऊपर काफ़ी आया है, एटलीस्ट कम से कम 10-12% का, तो 12-13% का तेज़ी बना के ऊपर आया है, तो बढ़िया है। ठीक है, तो यहाँ पर ही ये 200 और 500 के बीच में तांडव कर रहा है, तो अच्छा है, देखिए किस तरफ तोड़ता है। तो ये चीज़ है, अरे आज ना कल तो तोड़ना तो ऊपरे है, समझे ना, घी का लड्डू टेढ़ो सही। ETF में इन्वेस्टमेंट किए हैं तो आज ना कल तो बनबे करेगा, ये आज नहीं बनेगा तो थोड़ा सा कुछ दिन के बाद बन जाएगा। वही है कि स्विंग विंग में है जुड़े हुए हैं, तो टाइम टू टाइम थोड़ा स्विंग कर लेते हैं, बस यही मजा है। एक स्विंग मार लिए हो गया भाई, मजे आ गए। 2 स्विंग मार लिए अच्छा है, 3 मार लिए, 4 मार लिए बढ़िया, तो अभी तो ठीक ही लगा है। देखते हैं अगस्त में भी ले लिए हैं शायद स्विंग हम, कोई नहीं। तो निफ्टी भी ठीक है, निफ्टी का 3 आवर में देखा जाए तो कुछ क्लियर आपको देगा। हाँ, तो 3 आवर में देखिए तो 200 को क्रॉस कर गया है, जिस तरह वहाँ नहीं क्रॉस किया था, वो नीचे के साइड में तोड़ के क्रॉस किया था। किसका, मोम 30 का ना, नीचे के साइड में किया था, और ये भाई साहब ऊपर के साइड में गया। तो अच्छा है, 500 को अगर क्रॉस करके निकलता है तो ये जो है ये और ये अगर निकल जाता ना तो ये एक बड़ी तेजी बनता भाई। ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम लेके अगर निकलता है, अभी भी 500 के ऊपर क्लोजिंग दिया है जस्ट, अगर निकल जाता है तो अच्छा, मतलब लंबा तेजी बनेगा। ठीक है, ये 3 आवर का चार्ट है। तो और एक जो डिप आना था तो वो आ ही गया, मतलब 200 से निकलता है निफ्टी तो फिर ऐसे ऐसे एक हाई गया, फिर आ गया भाई, थल्ले आ गया। तो उस हिसाब से तो खूब भालू है, टेंशन नहीं लेने का है, बहुत बढ़िया है, एकदम टनाटन है। तो ये जो ETF थे मैंने आपको दे दिया, निफ्टी तो आपको नॉर्मल बता दिया कि निफ्टी 300 में तो क्रॉस कर गया और वहीं पर ही रेसिस्टेंट खाया है, और 1 डे का जब चार्ट देख रहे तो दोनों के बीच में फंसा हुआ है। ठीक है, दोनों के बीच में फंसा हुआ है। तो चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाकी अगर आप बोलिएगा तो ये पोजीशन आपको मैं शेयर कर दूंगा। हाँ, अननेसेसरी हैवी पोजीशन नहीं बनाना है, ठीक है, इसका ध्यान रखिए। और ये अपना शॉर्ट स्विंग है और ये स्विंग है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।